चलिए आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो। इसमें हमने अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। तो इसमें हमने क्या बोला था, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होने की वजह क्या होती है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर कैरेक्टर्स अल्डिहाइड एक कीटोन में जो कार्बोनिलिक कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ अटैक करेगा, लेकिन इस पर कोई अच्छा लीविंग ग्रुप न होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद यहाँ से कुछ हट नहीं सकता। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से ये बन जाएगा और इसके ऊपर फिर इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो हम बोलेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आरडीएस होता है। इसलिए रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों जुड़े, उसके बाद भी रिएक्शन क्या कहलाती है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर इसका स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन क्या होता है, दैट इज ANAE, इट इज एडिशन न्यूक्लियोफाइल एडिशन इलेक्ट्रोफाइल। वजह इसकी क्या, तो हम बोलेंगे इट इज न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ रहा है, दैट इज इन आरडीएस। फिर इसके बाद हमने कौन सी चीज देखी थी कि अधिकतर जो अल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। वजह क्या होती है इसकी, तो हमने बोला था कि यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड जो बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ या तो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड से कम होती है या काफी सारे केसेस में उसकी इक्वल होती है, जिस वजह से कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना तो बट क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन इसके पाई बॉन्ड के रिफॉर्मेशन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद इनकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से रहेंगे, दीज आर स्टीरिक फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। कार्बोनिलिक कार्बन पर स्टीरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा क्या हो जाएगा, इट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना मुश्किल, रिएक्टिविटी उतनी कम। तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कौन सी चीज होती है, आइसोमेरिक अल्डिहाइड्स कीटोन्स में अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। इनफैक्ट होता क्या है कि अल्डिहाइड में कार्बन का नंबर ज्यादा और कीटोन में कार्बन का नंबर कम हो तो भी ज्यादा कार्बन वाले अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है ना, क्योंकि उसमें एक H की वजह से स्टीरिक रिलेटिवली कम ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, इट इज 2-3 कार्बन के डिफरेंस तक अल्डिहाइड में कार्बन का नंबर ज्यादा और कीटोन में कम, तो भी अल्डिहाइड को ज्यादा रिएक्टिव हम बोलेंगे। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कार्बोनिलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या करवा देंगे, इट इज कम, जिससे न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, कार्बोनिलिक कार्बन से और इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनवा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज रिएक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो ERG से रिएक्टिविटी कम, EWG से ज्यादा। फिर हमने कौन सी चीज देखी थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि 2 CF3 लगा दिए या CCl3, तो अब स्टीरिक हिंड्रेंस तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाएगी, इनकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, नॉर्मल अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होती है। तो जब कभी भी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी डिसाइड करते समय दी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स एंड स्टीरिक फैक्टर्स इनमें ऑपोजिशन आएगा, तो डोमिनेंस हमेशा किसको दिया जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स को दिया जाता है। तो ये जो हेक्साफ्लोरोएसीटोन होता है, इट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरल एंड क्लोरल इज मच मोर रिएक्टिव देन फॉर्मल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद जैसे बेंजल्डिहाइड जो होता है इसकी रिएक्टिविटी दूसरे अल्डिहाइड से कम होगी, क्योंकि इसमें जो पीएच ग्रुप होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टुवर्ड्स C डबल बॉन्ड O बाय रेजोनेंस। ठीक है, हालांकि -I लगाता है बट रेजोनेंस डोमिनेंट होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी दूसरे अल्डिहाइड से कम होती है, लेकिन कीटोन्स से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसके बाद फिर हमने अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट किया था। तो रिएक्शन विद ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट अपना पढ़ा हुआ है। फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रेगनार्ड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस 1 डिग्री अल्कोहल। अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड से 2 डिग्री बनते हैं, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। कीटोन पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा और ग्रेगनार्ड के आर में बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन, तो कीटोन 2 डिग्री में चला जाता है और ग्रेगनार्ड का आर अल्कीन में चला जाता है। अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है तो हेमी एसिटल एसिटल बनते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक एसिटल बन जाता है। रिएक्शन यूज होती है फॉर ग्रुप प्रोटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो अपना पढ़ा हुआ है। फिर HCN के साथ रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो क्या करवाते हैं, तो हम बोलेंगे HCN का in situ जनरेशन करवा के रिएक्शन करवाई जाती है। NaCN HCl लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर CN रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल H होता है, तो कार्बन पर साइनाइड और OH चला जाता है, क्या बन जाएगा, दैट इज साइनोहाइड्रीन। फॉर्मल्डिहाइड के साइनोहाइड्रीन में क्या होता है, कायरल कार्बन जनरेट नहीं होता है, तो दैट इज नॉर्मल साइनोहाइड्रीन। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे वाले सारे अल्डिहाइड्स जो होते हैं इनके साइनोहाइड्रीन्स जो होते हैं ना, वो क्या रहेंगे, वो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर में बनते हैं। इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन्स के साइनोहाइड्रीन तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के साइनोहाइड्रीन्स जो होते हैं वो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर में मिलते हैं, है ना। इसके बाद साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन रिएक्शन जो होती है वो बेस या अल्कली कैटेलाइज्ड होती है, क्योंकि साइनोहाइड्रीन में ये HCN क्या होता है, दैट इज अ वीक एसिड, तो इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में होता है, जिसकी वजह से साइनाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कम। साइनाइड क्या होता है, आरडीएस में पार्टिसिपेट करने वाला न्यूक्लियोफाइल, इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर
इसका कॉन्सेंट्रेशन कम तो रिएक्टिविटी कम होती है। यदि बेस हम डालेंगे यहाँ तो बेस क्या करता है, इस वाली इक्विलिब्रियम पर से H पॉजिटिव को हटा देता है, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। वो क्या हो जाएगा, साइनाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ते जाने पर कौन सी चीज होती जाती है, तो हम बोलेंगे इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्शन का रेट फास्ट होता जाता है, इसलिए रिएक्शन को बेस कैटेलाइज्ड माना जाता है। अब साइनोहाइड्रीन्स क्या होते हैं, तो हमने बोला था कि पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनसे दूसरे पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आसानी से बनवाए जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइनाइड के इसका साइनोहाइड्रीन का यदि हाइड्रोलिसिस करोगे तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिल जाएगा, इट इज COOH मिल जाता है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिल जाएगा। फिर यदि साइनोहाइड्रीन की रिएक्शन पहले आपने अमोनिया Al2O3 से करवाई तो अमोनिया OH को हटा के NH2 लगा देता है। अब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड्स जो क्या होते हैं, प्रिकर्सर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये अमीनो एसिड को बनाने का आर्टिफिशियल सिंथेसिस होता है जिसको स्ट्रेकर सिंथेसिस बोलते हैं। फिर साइनोहाइड्रीन का LiAlH4 से यदि आपने रिडक्शन करवा दिया तो क्या बन जाएगा, इट इज बीटा अमीनो अल्कोहल बन जाता है। तो वेराइटी ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम साइनोहाइड्रीन, इसलिए रिएक्शन प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट होती है और क्वेश्चंस के लिए भी। इसके बाद अगली रिएक्शन जो देखी थी हमने, दैट वाज हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज हाइड्रेट फॉर्मेशन रिएक्शन में अल्डिहाइड या कीटोन का हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस में, एज द कैटलिस्ट वाटर को एक्सेस में लेते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ हाइड्रेट बन जाता है। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे, यहाँ हाइड्रेट जो होता है अनस्टेबल होता है, लेकिन कौन सी वाली चीज है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर को एक्सेस में लिया तो वाटर रिएक्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने लगती है और एक्सेस ऑफ वाटर इसको हेवीली हाइड्रेट करके स्टेबलाइज भी कर देता है ना। इसके बाद फिर जैसे क्लोरल, इसकी वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ क्लोरल हाइड्रेट बन जाता है। क्लोरल का हाइड्रेट क्या होता है, दैट इज स्टेबल, दैट इज बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरल जैसे दूसरे सारे जो कंपाउंड्स रहेंगे ना स्ट्रक्चरली, जिनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे, वो भी स्टेबल हाइड्रेट बना लेते हैं। अल्डिहाइड कीटोन की हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी रिएक्टिविटी बढ़ते जाने पर बढ़ती जाती है। फिर ये निनहाइड्रीन जो होता है ना, इसमें भी क्या होगा, जो बीच वाला C डबल बॉन्ड हो इसके ऊपर वाटर के रिएक्शन से हाइड्रेट बनता है जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होगा। तो निनहाइड्रीन के सिमिलर स्ट्रक्चर वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो भी स्टेबल हाइड्रेट बनाते हैं। फिर जो साइक्लोप्रोपेन होता है, दिस आल्सो फॉर्म्स स्टेबल हाइड्रेट। इसकी वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनोन जो होता है इसमें क्या होता है, इट इज ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, बॉन्डिंग 120 होने चाहिए थे लेकिन थे कितने, दैट इज 60 के। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन वाज वेरी लार्ज। जब हाइड्रेट बनता है तो ये कार्बन sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग 120 से 109 हो गया, तो जो एंगल स्ट्रेन होता है वो रिलीव हो जाता है। तो एंगल स्ट्रेन के रिलीव होने की वजह से हाइड्रेट बनाकर ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस वजह से साइक्लोप्रोपेनोन जो होता है, दिस आल्सो फॉर्म्स व्हाट, अ स्टेबल हाइड्रेट। ठीक है, इसके आगे के रिएक्शंस अब नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।